सपने भी जो अभिलाषा करते हैं कि हे श्री राधे, क्या हमें भी कभी ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा जो हम आपके परिकर में सम्मिलित होकर के आपकी साक्षात सेवा कर सकें। उन्हें बोले निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें लीला में पहुंचाने के लिए ये महापुरुष उनके निकटतम प्रांत में समुपस्थित रहते हैं। इनकी अतीत दृष्टि उन पर पड़ी ही रहती है। ये बात पूज्य महाराज जी को किसी दिव्य जगत से संतों का संकेत हुआ। घटना है 1972 की। महाराज जी वेणुनोद कुंज के आश्रम के प्रांगण में विश्राम कर रहे हैं। रात्रि के 3 साढ़े 3 बजे का समय है। परिकर में से श्री ठाकुर जी, देवी जी आदि उठ करके स्नान आदि के उपक्रम में लगे हुए हैं। केवल महाराज जी तंद्रावस्था में आंख बंद किए हुए लेटे हुए हैं। अचानक उनके सामने आकाश में 3 महात्मा दिखाई देते हैं। अगल बगल वाले तो खड़े हैं, बीच वाले मौन विराजमान हैं। बीच वालों को देखते ही महाराज जी पहचान गए कि ये तो अपने राधे बाबा हैं, पर वो मौन विराजमान है। अगल बगल वाले जो महात्मा हैं वो बाबा की ओर से महाराज जी को कुछ संदेश दे रहे हैं। एक महात्मा बोले, जो सात्विक जीवन यापन करते हैं, सामान्यतया भजन स्मरण की चेष्टा रखते हैं, श्री धाम आदि पवित्र स्थानों में रहने का जिनका स्वभाव है, स्वप्ने भी जो ये विचार करते हैं कि हे श्री प्रिया प्रीतम, हे श्री राधा माधव, क्या हमारे जीवन में भी ऐसा कोई सुअवसर आएगा कि हम आपके परिकर में सम्मिलित होकर के सेवा कर सकें। बोले उन्हें निश्चिंत रहना चाहिए। उन्हें लीला में प्रवेश कराने के लिए ये महानुभाव जो बीच में बैठे हैं उनकी ओर संकेत करके हैं। ये महानुभाव उनके निकटतम प्रांत में समुपस्थित रहते हैं। इनकी अतीत दृष्टि उन पर पड़ी ही रहती है। एक महात्मा कह करके चुप होते हैं, तब तक दूसरे महात्मा बोलते हैं, विषय जगत से साधक को स्वयं हटना पड़ेगा, क्योंकि विषयों में सुख बुद्धि उसने स्वयं की है। अतः संतों की, शास्त्रों की बात मान करके विषय जगत से हट जाए, अन्यथा सूकर, कुकर, मरकट, कबूतर आदि के वैश्यिक योनियों में जाकर के अपनी प्रवृत्ति के लिए मर मिटे। हाँ, इन्हें तो अनासक्त मन वाला ही चाहिए, आगे का काम ये कर देते हैं। महाराज जी ने ये तंद्रावस्था में जो कुछ देखा, तुरंत उठे और अपने कक्ष में जाकर के पैड लेकर के लिखना शुरू किया। महाराज जी का ये कोई रोज का क्रम तो था नहीं, आज सबको लगा कि वे कोई खास बात होगी। इतना बड़ा फुल स्केल कागज महाराज जी ने लिखा। देर से स्नान आदि करके जब ठाकुर जी की आरती वगैरह होकर के जलपान करने के लिए, बाल भोग के लिए सब बैठे, तो महाराज जी से पूछा गया कि महाराज जी आज क्या खास बात थी आप? तो महाराज जी के नेत्र सजल हो गए और वो पैड बुलवा करके पढ़ के सुनाया। उसके ऊपर हेडिंग में लिखा था, ब्राह्म बेला में परम सांत्वनात्मक अमृत वर्षणी वाणी सुनी। ब्राह्म बेला में परम सांत्वनात्मक अमृत वर्षणी वाणी सुनी। ये अब शायद वो चंद्रेश बता रहे थे कि लक्ष्य की और महाराज जी की जो पुस्तक है उसमें ये घटना छप गई है।
लक्ष्य की, वो पूरे विस्तार से छपी होगी। मैं केवल उन दो महात्माओं की जो विशेष बात थी वो हमने उसी समय ठाकुर जी की कृपा से ये पढ़ने को मिला था तो याद कर लिया। जो सामान्यतया भजन स्मरण करने वाले हैं, स्वप्ने भी जिनके मन में ऐसी अभिलाषा होती है, उनको भी लीला में प्रवेश कराने के लिए ये महानुभाव उनके निकटतम प्रांत में समुपस्थित रहते हैं। इनकी अतीत दृष्टि उन पे पड़ी ही रहती है। इन शब्दों का स्मरण करके लगता है कि जैसे श्री जी का अत्यंत करुणामय स्वरूप जो है वो प्रकट हो रहा है। अत्यंत हैं सपने भी जो अभिलाषा करते हैं कि हे श्री राधे, क्या हमें भी कभी ऐसा शुभ अवसर